जो है वो डाइल्यूट हो जाएंगे और फिर वो पाचन नहीं कर पाएंगे। तो पाचन अच्छा हो, हाँ, इसीलिए अगर आप नीचे आराम से बैठने लगता है, बैठ जाओ, कुछ नहीं जा रहा, अच्छे से धुल लेना, क्या बात है, खुद धुल लेना। अच्छा, तो चौथा नियम, पानी जो है, वैसे और भी अच्छी श्रेष्ठता के साथ बात की जाए तो कम से कम 1.5 घंटे का गैप होना चाहिए, पर कम से कम हम 1 घंटा तो रखें। और खाना खाने से पहले कब पीना चाहिए? आधा घंटा पहले तक। जब हम खाना स्टार्ट करते हैं ना, उस समय अगर हम थोड़ा सा पानी पीना चाहें, 1-2 घूंट तो पी सकते हैं। जैसे कभी अग्नि जल रही हो, उस पर हल्की सी कुछ बूंदे डालो पानी की तो और ज़्यादा प्रज्वलित होती है। ऐसे हम लोग पेट के अंदर डालें तो थोड़ा बहुत पिया जा सकता है, परंतु ज़्यादा नहीं। 5वां नियम क्या है पानी का? ठंडा पानी पीने का मन करता है कभी? तो ठंडा पानी भी अगर पीना पड़े तो अपने यहाँ तो वैसे तो चीसो जस्तो है मौसम, वैसे तो आवश्यकता नहीं है। यहाँ से बाहर भी जाओ ना, कभी आप यहाँ से बाहर जाओ, तराई में जाओ, गर्मी के एरिया में जाओ, तो उस समय के लिए याद रखना, फ्रिज का पानी मत खाना। फ्रिज का पानी बहुत हानिकारक होता है। कभी पानी ठंडा करने की जरूरत पड़े तो सबसे अच्छा जो श्रेष्ठ जो तरीका होता है ना पानी गर्म करने का, वो अपना पानी ठंडा करने का जो अपना पुराना प्राचीन और सबसे अद्भुत तरीका है वो है घैटो। घैटो में पानी रख के जो पानी ठंडा होता है, उसके साथ साथ घैटो के मिनरल्स भी उसके अंदर मिल जाते हैं। मिनरल्स की बड़ी आवश्यकता है हमारे शरीर को। आजकल तो लोगों के अंदर पहले नया ट्रेंड चला कि पानी अच्छा नहीं मिल रहा, तो पहले आए वाटर प्योरीफायर, उसमें फिर आया आरओ। अब आरओ ऐसा आया कि उसने पानी को इतना प्योर किया कि पानी में बस पानी रह गया, बाकी कुछ बचा ही नहीं। फिर उसके बाद बोले कि ऐसा पानी पी करके लोगों के पेट खराब हो रहे हैं। अब लोग बड़े कंफ्यूज हैं, पानी पिए तो पिए कैसा? तो देखो, सबसे अच्छा होता है, देखो अपन तो पहाड़ में जहाँ बैठे हुए, यहाँ तो प्राकृतिक रूप से पानी बड़ा शुद्ध मिलता है। इसीलिए कभी भी कोशिश कीजिए कि हम बाहर का ना खाएं पानी। कभी ऐसा पड़े तो घैटों का पानी खाएं। और आपको एक अच्छी सी बात बताती हूँ, पानी खाना है तो या तो मिट्टी के बर्तन के रखा हुआ पानी खाइए, या तांबे के अंदर जो तांबा होता है कॉपर, उसके अंदर अगर 8 घंटे तक पानी रख दिया जाए तो कॉपर के जो गुण हैं वो पानी में मिल जाते हैं, वो हमारे कलेजों के लिए बड़ा अच्छा रहता है। और एक तत्व होता है जिसमें हम वो ठीक है, कोशिश हो जाए ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, दूसरा, कई बार हम क्या करते हैं कि पानी गर्म करके प्लास्टिक की बोतल के अंदर डाल लेते हैं, करते हैं ना? पानी गर्म करके प्लास्टिक की बोतल या प्लास्टिक के जग में डाल लेते हैं, या चिया गर्म करते हैं वो प्लास्टिक में डाल लेते हैं, या प्लास्टिक के कप के अंदर पीते हैं। ये काम मेरी मानो तो तुरंत बंद कर दीजिए। कुछ भी गर्म अगर आप प्लास्टिक के अंदर खा रहे हो तो ये कैंसरस है। कभी सोचा, इतना पवित्र वातावरण है, ना कोई पॉल्यूशन है, जमीन भी जो हमें दे रही है वो भी शुद्ध दे रही है, फिर भी हमारे घरों में कैंसर क्यों आ रहा है? एक बहुत बड़ा कारण है प्लास्टिक का यूज। कभी भी प्लास्टिक में कुछ भी गर्म करके ना खाइए, ना अपने परिवार वालों को रखने दीजिए। कुछ भी गर्म करके रखेंगे, आपको पता है अभी एक रिसर्च हुई, उस रिसर्च से ये पता चला कि अब जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनके जीन्स में नैनो पार्टिकल्स के रूप में प्लास्टिक पाई जा रही है। मतलब जेनेटिकली ट्रांसफर होनी शुरू हो गई है, जेनेटिकली बीमारी तैयार होकर के खड़ी हो चुकी है। हमारा शरीर प्लास्टिक को नहीं झेल सकता, ये बहुत ज़्यादा बेकार है। बल्कि हमें तो अभी से ये प्रयत्न करना चाहिए कि प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम हो। तो हम लोग जो पॉलीथीन भी लेते हैं प्लास्टिक की, वो भी कम से कम प्रयोग करें। इतना हम लोगों को सजग होना पड़ेगा, वरना हमारा वातावरण जब खराब होता है तो प्रकृति की हानि नहीं होती, प्रकृति पे आश्रितों की हानि होती है। हम प्रकृति पे आश्रित हैं, हमारी हानि होगी। इसीलिए कुछ भी गर्म करके तो कभी भी प्लास्टिक में मत रखिएगा। ये लाइफ बनी तैयार करने पर आज से 15 वर्ष बाद आपका शरीर कैसा होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अभी क्या निर्माण कर रहे हो। तो देखो, जो हम 25 साल की आयु तक खाते हैं पीते हैं, वो हमारे शरीर के निर्माण में लगता है। किसमें लगता है? निर्माण में। और इसी वजह से 25 वर्ष तक जो आपने अपने शरीर को तैयार कर लिया, आगे आप 70-80 जितने भी वर्ष जियोगे, उस समय शरीर निर्माण नहीं होता। जो 25 वर्ष में तैयार होता है उसका प्रयोग होता है, उसको यूज करते हैं। तो अब 25 वर्ष तक अगर हमारा शरीर बार बार बीमार पड़ रहा है, तो जो ऊर्जा हमारे व्यक्तित्व के विकास में, हमारे बॉडी के विकास में जो लगनी थी, वो ऊर्जा
बीमारी से बाहर निकलने में लग जाती है। इसलिए आप ये भी सोचो कि हम बीमार पड़ते हैं तो मात्र इतना नहीं है कि हम बीमार पड़े, ठीक है, एक प्रोसेस हो गया, परंतु हमारे शरीर के ऊपर दूरगामी प्रभाव क्या पड़ा। तो दूरगामी अगर प्रभाव देखें तो वो ऐसा पड़ता है कि हमारी आने वाली जो है ना पूरा जीवन गड़बड़ हो जाता है। और हमें अपना जीवन आज से 15 वर्ष बाद कैसा बनाना है, आप ही डिसाइड करो। गुना दर्द वाला बनाना है क्या, कमर दर्द वाला, थायराइड वाला, डायबिटीज वाला, माइग्रेन वाला? पर अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो वैसे ही बनेगा ना। इसीलिए चिया, ये जो चिया होती है वो, और साथ में जो चाऊ चाऊ और वाई वाई खाते हो ना, ये छोड़ दो। क्यों? आपको पता है हम लोग जो भी खाते हैं वो कितने घंटे में पच जाता है? पचने की जो प्रक्रिया है वो हमारे पेट में होती है, और पेट के बाद वो हमारी सानू आंद्रा में जाता है। कहाँ जाता है? सानू आंद्रा पचाने का काम नहीं करती। सानू आंद्रा जो पच करके आ चुका है, वो जितना अधिक पचा हुआ होगा उसके अंदर से उतने ही अच्छे से वो पोषक तत्व निकालेगी। हम जो भी खाते हैं उसमें क्या, कैल्शियम भी होता है, मिनरल भी होता है, विटामिन भी होते हैं, वो हमारे शरीर के रिक्वायरमेंट होते हैं, प्रोटीन भी होता है। अब अगर हम लोग उसका पाचन ठीक से कर पाए तो हमारी आंद्रा उसमें से न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व निकाल लेगी। और अगर पाचन उसका ठीक से ना हो तो पोषण नहीं निकलेगा। तो हमें खाना ही वो चाहिए जो 4 से 6 घंटे के अंदर हम पचा सके।